क्या होती है तंत्र विद्या? मुस्कान जिसने हत्या किया अपने पति सौरभ का, तंत्र विद्या इससे बदनाम होता है। इस महामंत्र को रात्रि में 21 माला कर लीजिए, फिर सो जाइए। आप सुबह उठिए, आप कोई न कोई पैसा दे जाएगा। आपके व्यापार रोजगार में उत्तरोत्तर इतनी वृद्धि होगी तो जीवन बदल जाएगा। गुरुजी, आपने कामाख्या देवी का जिक्र किया, वहाँ पे एक वाइब्रेशन है। सत्यता है कि वह तंत्र की भूमि है। मनुष्य को तोता बना करके पिंजड़े में लोग रख लेते हैं। इस साल बिहार में चुनाव है, जो बीजेपी पार्टी है वह सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। क्यों इतना विरोध किया शंकराचार्य जी ने? आज 200 शंकराचार्य घूम रहे हैं। ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर बना दिया गया। पैसे का लेन देन का सारा खेल है। धर्म सम्राट करपात्रु जी महाराज ऐसा मूर्धन विद्वान दिव्यता वाला संत कोई पैदा नहीं हुआ। आने वाले समय में जो अनंत अंबानी है वह भारतीय राजनीति में भी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उन्हें अक्सर आपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा। सनातन धर्म को लेकर बड़ी ही मुखरता के साथ वो अपना पक्ष रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी की। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। श्वेतावन या श्रीशम सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदय बुद्धि श्रद्धा शुताम कुलजन प्रभु शलज्जानताम तम अश्म परिपाल देविशो। आचार्य जी, क्योंकि आप विश्वविख्यात वैदिक तंत्र गुरु हैं तो हम शुरुआती पॉडकास्ट की यहीं से करते हैं। क्या होती है तंत्र विद्या? देखिए, तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपनी तंत्रिका तंत्र को जागृत करके कोई भी असंभव कार्य को संभव करते हैं। तंत्र विद्या जितना रोचक है उतना ही सम्माननीय है। एक तंत्र विद्या के माध्यम से कोई कार्य अगर 5 साल 10 साल 20 साल में होने वाला है या असंभव है, उस कार्य को संभव किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में तंत्र विद्या को बदनाम किया जा रहा है। जैसा कि आपने अभी पिछले 10-15 दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, एक मुस्कान केस भी आया था, केस मेरठ केस है। तो ऐसे लोग तंत्र विद्या को बदनाम किए और मुझे लगता है कि तंत्र विद्या से लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तंत्र विद्या के जो प्रमुख देवता हैं भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं। तंत्र की देवी माँ पार्वती हैं जिनके अनेक रूप हैं, सहस्त्र रूप कहा जा सकता है, जिसमें 10 महाविद्या एक अलग स्वरूप है माँ पार्वती जी का। 10 महाविद्या में माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगला देवी, माँ धूमावती, माँ श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी, इस प्रकार से माँ के 10 स्वरूप हैं। जो अंतिम स्वरूप है माँ का कमला स्वरूप है, जो विशेष रूप से धन दायक देवी कही गई हैं। तो तंत्र विद्या को गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि तंत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग काला जादू, कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ बंगाली जादू करते हैं, कुछ लोग बुड्ढू जादू करते हैं, उसको ही तंत्र मानते हैं। लेकिन तंत्र विद्या का ये पार्ट नहीं है। तंत्र विद्या का पार्ट में 10 महाविद्या हैं, 64 योगिनी हैं और हनुमान तंत्र भी है। तंत्र विद्या से रोगों का इलाज होता है। तंत्र विद्या के द्वारा कोई गरीब है उसकी गरीबी दूर होती है। तंत्र विद्या के द्वारा आयु आरोग्य की वृद्धि होती है। महामृत्युंजय तंत्र भी है जिससे व्यक्ति की आरोग्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में पेश किया गया, अभी एक बच्ची मुस्कान जिसने हत्या किया अपने पति सौरभ का, कहीं ना कहीं तंत्र विद्या इससे बदनाम होता है। और साधना से सब कुछ संभव है, लेकिन गलत दिशा में अगर कोई साधना भी करता है तो उसका फल नहीं मिलता। तंत्र तो एक समुद्र है। व्यक्ति अपने तंत्रिका तंत्र को जागृत करके 7 चक्रों को जब जागृत करता है तो ईश्वरत्व की प्राप्ति, ईश्वरत्व की साक्षी, ईश्वरत्व की कृपा की प्राप्ति होता है।
लेकिन गुरुजी, जब भी हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो अक्सर लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल बहुत गलत, मतलब किसी का वशीकरण करने में, किसी का नुकसान करने में करते हैं, बजाय अच्छा करने के। देखिए, तंत्र में वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मारन होता है। मारन अपने मन के अंदर पाप कर्मों का मारन, लोभ लालच वैमनस्य का मारन तंत्र के द्वारा होता है। कुछ लोग मारन मतलब दूसरे की हत्या भी करते हैं। जैसे माँ बगला देवी की उपासना आप करती हैं, तो माँ बगला देवी के उपासक पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला भोजन करते हैं, पीले आसन पर बैठते हैं और हल्दी की माला से ओम ह्लीम बगलामुखी सर दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। तो इस प्रकार का जो ये महामंत्र है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 2 तरह के दिन होते हैं, एक हार्ड डे, एक सॉफ्ट डे। हार्ड डे जिसको खर दिन कहते हैं। हार्ड डे मतलब ट्यूसडे हुआ, थर्सडे हुआ और सैटरडे हुआ। सॉफ्ट डे मतलब हुआ संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो जब देवी की उपासना माँ बगला देवी का लोग करते हैं तो इसमें मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ होता है। आमतौर से व्यक्ति जब कोई केस मुकदमा की लड़ाई करता है तो केस मुकदमा में विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। इसके साथ साथ माँ बगला देवी की उपासना व्यक्ति किसी बड़े चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव में विजय की प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मैंने भी अपने यजमान, अपने भक्त जो माँ के भक्त हैं उनके लिए किया है और निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट आता है। तो 100% विजय होता है। जिसके लिए चुनाव के लिए करेंगे वो जीतेगा ही जीतेगा, अगला आदमी हारेगा। और क्या होती है, कैसे होती है माँ बगलामुखी की पूजा? देखिए, माँ बगलामुखी की पूजा जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आचार्य इसकी साधना करेगा वह पूरी तरह से 9 दिन के लिए सात्विक तरीके से, 9 दिन या 11 दिन सात्विक तरीके से शुद्ध आहार विहार करेगा, भूमि पर शयन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और रात्रि में जप करेगा। जप जो है वह हल्दी की पीली माला से, पीली हल्दी की माला से करेगा। जप जो है वह पीले आसन पर बैठकर करेगा, रात्रि में करेगा। तिल का तेल का दीपक जलाकर करेगा। व्यक्ति जब साधना करेगा तो भोजन में खिचड़ी खाएगा, पीला ही चीज खाएगा, पीला ही वस्त्र पहनेगा, चादर भी ओढ़ेगा तो पीला ही ओढ़ेगा, जनेऊ भी पहनेगा तो पीला जनेऊ पहनेगा, सब कुछ पीला। और माँ की साधना रात्रि में की जाती है। रात्रि के सूरज डूबने के दोपहर बाद, रात्रि 10 बजे से शुरू करते हैं लोग और 4 बजे भोर तक यह महामंत्र का जप करते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। तो इस प्रकार के महामाई का विशेष महामंत्र होता है जिसका लोग जप करते हैं और इसके जप से निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। कोई शत्रु से घिरा हुआ है, परेशान है, तो शत्रु से मुक्ति होती है, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु निश्चित तौर पर परास्त होता है। कोई केस मुकदमा में परेशान है तो अगर यह बगलामुखी का साधना करवाता है, 1.25 लाख महामंत्र या कलयुग में 5 लाख मंत्र का जप कराए तो निश्चित तौर पर उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो ये 7 दिन जप चलता है, मतलब कितने दिनों का है? 9 दिन या 11 दिन। 9 दिन या 11 दिन सूरज ढलने के बाद ही मंत्रों का जप होता है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि कोई कानूनी केस है या फिर चुनाव है वो लोग करवाते हैं, आम लोग कैसे रिलेट करें माँ बगलामुखी को? अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास देखिए, कस्य दोषा कुले नास्ति कस्य रोगाना व्याधिनाम अपि। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कुल में दोष नहीं है और किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि रोग में व्याधि नहीं है। और कोई ऐसा धरती पर व्यक्ति नहीं जो शत्रु से मुक्त हो। कोई भी इस धरती पर विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र मतलब जिसका पूरा विश्व मित्र हो। विश्वामित्र कोई नहीं है, सबके शत्रु हैं। अगर कोई शारीरिक फिजिकली मनुष्य रूपी शत्रु नहीं है तो उसके अंदर की दुर्गुण है। कोई नशा कर रहा है वो नशा एक शत्रु है, कोई झूठ बोल रहा है वो भी एक शत्रु है,
कोई आलस कर रहा है वो भी एक शत्रु है, किसी का कोई जमीन लूट लिया वो भी एक शत्रु है, किसी की कोई परिवार में किसी को मार दिया, केस मुकदमा चल रहा है वो भी एक शत्रु है। तो शत्रु नाना प्रकार के होते हैं और शत्रु विहीन कोई नहीं होता। कोई यह कह दे कि मैं विश्वामित्र हूँ तो यह असंभव है, क्योंकि माया से परे कोई नहीं रह सकता, और अगर वह है तो सचमुच में साधक है, सचमुच में वह संत है। तो बेसिकली शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ बगलामुखी शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है। ओके। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में कोई अड़चन आ रही है तो उसके लिए भी होती है ये पूजा? बिल्कुल, व्यापार में कोई बड़ी अड़चन है तो माँ बगलामुखी का साधना, और इसमें हवन में हम शहद का प्रयोग करते हैं, हम मीठा हवन करते हैं। अच्छा, है ना। हवन में काला तिल का प्रयोग होता है, पीली सरसों का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है, तो नमक का प्रयोग होता है, लाल मिर्च का प्रयोग होता है। जब हम सॉफ्ट करते हैं तो उसमें उजला तिल का प्रयोग करते हैं, शहद का प्रयोग करते हैं, गाय की घी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सम्मोहन भी है, उच्चाटन भी है, मारन भी है, वशीकरण भी है। उच्चाटन क्या होता है गुरुजी? उच्चाटन जैसे आपको इस काम में मन लग रहा है, आपके ऊपर उच्चाटन कर दिया जाए तो कोई काम में ही न मन लगे, व्यक्ति परेशान रहे, अस्थिर रहे, उसे उच्चाटन कहते हैं। क्योंकि आजकल बगलामुखी देवी के बारे में ये भी होता है कि बहुत तंत्रों की पूजा होती है, कोई गलत मंत्र हमने गलत बोल दिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? ऐसा कोई भी कुछ है? साइड इफेक्ट नहीं होता। गलत मंत्र बोला तो जैसे गलत पासकोड आप डालेंगी तो आपका खुलेगा ही नहीं ताला। कोई रिएक्शन तो नहीं होता ना, मतलब दरवाज़ा नहीं खुला लेकिन उसने नुकसान नहीं किया आपका? हाँ, देखिए ऐसा भी होता है, जैसे आप आपके मोबाइल में पासकोड लगा हुआ है 4 डिजिट का, आप 5 बार डालिएगा तो छठे बार ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार जब माता का उल्टा मंत्र जप करेंगी या अच्छे तरीके से जप नहीं करेंगी तो व्यक्ति के मन उचट जाएगा, मन अस्थिर हो जाएगा। और कौन सी ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा करने से धन आता है? देखिए, धन की देवी तो महालक्ष्मी है, लेकिन 10 महाविद्या में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी हैं जो धन की धनाधिपति देवी हैं, जो धन प्राप्ति कराती हैं। हम बात करते हैं महालक्ष्मी देवी का, तो महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, जिसमें सिर सूक्तम का लोग पाठ करते हैं। इसके अलावा कनकधारा का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, और लक्ष्मी देवी का यह महामंत्र सटीक मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी गायत्री है। ठीक उसी प्रकार श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी का 2 मंत्र है, एकदम आजमाया हुआ है। इसको आप करके देखें, चमत्कार होगा, धन आएगा ही आएगा। 3 अक्षर 3 अक्षरों का महामंत्र है, ओम श्रीम श्रीयाई नमः, ओम श्रीम श्रीयाई नमः। यह महादेवी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का 3 अक्षर 3 अक्षर का महामंत्र है। दूसरा है षोडशी मंत्र। हालांकि षोडशी मंत्र बिना गुरु दीक्षा का कोई जप नहीं कर सकता। षोडशी मंत्र ऐसे बताना भी मूर्खता है, लेकिन आम जनमानस में मैं माँ विद्या त्रिपुर सुंदरी का प्रचार ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं माँ से क्षमा मांगते हुए यह मंत्र को बोलता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं का इला ह्रीं हा सा का हाला ह्रीं सा कल ह्रीं। यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का षोडशी मंत्र 16 अक्षरों का महामंत्र है। इस महामंत्र के जप करने से अकाट्य ब्रह्मास्त्र फेल हो सकता है, यह मंत्र कभी नहीं फेल होगा। यह मंत्र को कीजिएगा, रात भर कीजिए और सुबह धन आएगा। आप एक बार आजमा लीजिए, रात को जप करके घर बंद करके सो जाइए। अच्छा। कोई आकर जगाकर पैसा दे जाएगा। अच्छा, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी मंत्र कमल गट्टे की माला से आप शुद्ध और शांत चित्त होकर के घर में घी का, शुद्ध देशी घी का दीपक जला करके, और इस महामंत्र को इस प्रकार से ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हा सा का हला ह्रीं सकल ह्रीं। इस महामंत्र को अगर आप रात्रि में 21 माला कर लीजिए और 21 माला करके फिर सो जाइए आप,
सुबह उठिए, आपको कोई ना कोई पैसा दे जाएगा। और इसको अगर 40 दिन कर लीजिएगा तो जीवन बदल जाएगा। मैंने बहुत सैकड़ों लोगों को देखा है जीवन बदलते हुए। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि गुरुजी मैंने आपके द्वारा बताया हुआ श्री विद्या का त्रिपुर सुंदरी का षोडशी मंत्र का प्रयोग किया, तो मैं 10,000 रुपये के किराए के घर में रहता था, 2 साल मैंने इसका प्रयोग किया, आज मैं 5 करोड़ के घर में और मर्सिडीज कार से घूम रहा हूँ। चलिए, हमारे भी व्यूवर्स को अब ये मंत्र मिल जाएगा और होपफुली वो भी निश्चित तौर पर आप आजमा करके देखिए। माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के षोडशी महामंत्र घी का दीपक जला करके अपने घर में शुद्ध और शांत चित्त बैठ करके आप शुद्ध वस्त्र को धारण करके स्नान करके तिलक लगा करके और माता को ध्यान करके अपनी कामना को ध्यान करके और इस महामंत्र को कमलगट्टे की माला से जप करें। 40 दिन तक अगर आप संकल्प लेकर के जप करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा गुरुजी, आजकल हमारे स्विच वर्ड चल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि ये वर्ड्स बोलिए लक्ष्मी आएंगी, तो वो क्या है? मतलब किसी वर्ड से बोलने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आती है 2 चीज़ों से, एक मंत्र जप से और दूसरा कर्म से। कर्म भी करना होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करस करत तस फल चाखा। कर्म करेंगे गलत तो धन कहाँ से आएगा? लक्ष्मी देवी के कर्म है, लक्ष्मी देवी को बुलाना है तो घर में साफ सफाई रखें। लक्ष्मी देवी को बुलाना है तो घर में, आपके घर में बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उनको रुष्ट मत कीजिए, उनके खिलाफ मत बोलिए, उनको गुस्सा मत दिलाइए और उनसे गुस्सा होकर के मत बोलिए, उनके अपशब्द सामने न बोलें। वो जो मांगती हैं उन्हें आप दीजिए। कोई प्यार मांगती हैं प्यार दीजिए, कोई सम्मान मांगती है सम्मान दीजिए, कुछ बच्चे जो है वह लाड प्यार मांगते हैं उनको लाड प्यार दीजिए। बहन आपकी कुछ धन की इच्छा रखती है तो उन्हें धन दीजिए। निश्चित तौर पर लक्ष्मी आएंगी। लेकिन अगर आप लक्ष्मी का अपमान करके लक्ष्मी को बुलाना चाहेंगे, लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। लक्ष्मी को बुलाने के लिए स्वच्छता, मन की शुद्धता, कर्म, जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूर्णतः पूरे मन योग से कर्म करें। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ अकाट्य रामबाण है, जैसे त्रयाक्षरी महामंत्र है, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस महामंत्र को मित्रों आप कमलगट्टा के माला से शांत चित्त होकर के घर में घी का दीपक जला करके एकांत जगह में बैठ करके 21 माला में 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 21 माला जप करें, आनंद आएगा। महालक्ष्मी निश्चित तौर पर आएंगी। अगर आप 40 दिन कर लेते हैं तो आपके व्यापार रोजगार में उत्तरोत्तर इतनी वृद्धि होगी, आप सचमुच में आनंदित हो जाएंगे और बार बार आप श्वेता बहन को धन्यवाद करेंगे और मुझे भी धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और है कि तंत्र विद्या और अघोर, क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है। अघोर जो घोर नहीं हो, अघोरा नाम परो मंत्रम नास्ति तत्वम गुरु परम। भारत में अघोर विद्या के पहले गुरु बाबा किन्नाराम थे। अच्छा। जो बनारस से थे। किन्नाराम बाबा पड़ाव पर रहते थे। वह वायु मार्ग से चलते थे, जल में चलते थे, वायु मार्ग से चलते थे। और उनके सबसे प्रिय शिष्य हुए अवधूत राम, अघोर के कह सकते हैं कि 19वीं सदी 20वीं सदी के ये बड़े गुरु हुए। अघोर तंत्र महातंत्र है। अघोरी का बात कभी खाली नहीं जाता। अघोर किसी भी स्वरूप में है। अघोर साक्षात स्वयं शिव होते हैं, ऐसी हमारे वैदिक मान्यता है। और तंत्र जो है वह साक्षात देवी की उपासना करने वाले होते हैं। तो देवी और शिव। तो अघोरी जो होते हैं वह शमशान में बैठ कर के साधना करते हैं, और तांत्रिक जो हैं वह देवी के मंदिरों में बैठ कर के साधना करते हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपनी अपनी जागृति है। कौन कितना सच्चा है
अघोर की जुबान से पता चलता है। और अघोरी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो समाज को छोड़ करके और जो मुंड माल पहन करके जो खप्पर में भोजन ले रहा है वह सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जो चीता से उठा करके और मांस को खा लेता है, चीता का मांस, मनुष्य का मांस जो खा सकता है वह सामान्य नहीं असामान्य होता है। वह पत्थर में छेद कर देगा, लोहा में छेद कर देगा। बोल दिया वह ब्रह्म वाक्य है। ऐसे अघोरी संत महात्माओं का कभी अपमान न करें, उनके बातों का विरोध न करें। लेकिन समाज में कुछ नकली अघोरी बन कर के लोग जो घूमते हैं, लोगों को डराते हैं, उससे बचने की भी ज़रूरत है। आपको मुँह नहीं लगना है और ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। सबसे अच्छी बात है, अगर किसी को से आपको संपर्क नहीं रखना है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अपमान ना करें। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, शिव मिल जाए, ब्रह्मा मिल जाए, देव मिल जाए, तो आपको किसी को अपमान नहीं करना है। आपको जो भी मिलते हैं, जो घोर है वह अघोर नहीं है, और जो अघोर है वही शिव है। जो आपसे धन मांगता है, अघोरी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अघोरी तो देता है, कभी लेता नहीं। अघोरी क्या गुस्से वाले होते हैं? क्योंकि अक्सर छवि वैसी ही बनी है। हाँ, अघोरी चूँकि शमशान में रहते हैं और शमशान दुनिया की सबसे पवित्र भूमि मानी गई है। शमशान में मैं भी साधना किया हूँ, और शमशान की साधना जो होती है वह इतना पवित्र होता है, उसका रिजल्ट प्रतिफल तुरंत मिलता है। शमशान जो सभी आत्माओं का अंतिम निवास होता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीर निद्रा में सोता है तो वह शमशान भूमि में सोता है। और शमशान भूमि में करने वाले जो कपालिक होते हैं, जो अघोरी साधक होते हैं, वो सिर्फ ब्लेस करते हैं, समाज को आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी, हमने तंत्र विद्या की बात की, हमने अघोरी की बात की। एक नाम आजकल बहुत चल रहा है, जिन। वो क्या होता है? सब भ्रमित करने वाली बात है। जिन बिन कुछ नहीं होता। देखिए, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर किन्नर गंधर्व राक्षस देव, ये सब एक योनि है। आप कह सकते हैं जैसे प्रेत है, प्रेत हिंदू लोग प्रेत की संज्ञा देते हैं, प्रेत बोलते हैं। मुस्लिम लोग उसे जिन बोलते हैं, प्रेत आत्मा को अपने वश में कर लेना। लेकिन सामान्य सा बात नहीं है। और प्रेत अगर जीवन में मिल गया तो आपको आसमान तक पहुंचा देगा। प्रेत मिलता नहीं। आज तो मनुष्य ही प्रेत बन के घूम रहा है। सबसे ज़्यादा डरना है तो मनुष्य से डरिए। आप देख रहे हैं कैसे पति को काट काट करके महिलाएं ख़त्म कर दे रही हैं, कोई पत्नी को काट काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मनुष्य ही प्रेत बन गया है। बाकी प्रेत हनुमान जी को, तुलसीदास जी को मिले थे और उन्होंने हनुमान जी से मिलाया था। क्या होते हैं ये? प्रेत एक योनि है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वह दो योनियों में जाता है, या तो मोक्ष की प्राप्ति करता है या तुरंत जन्म ले लेता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य, स्त्री या पुरुष, कोई सुसाइड कर लिया, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जल करके मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट से मर गया, तो ऐसे लोग भूत प्रेत बन करके घूमते हैं। उनकी आत्मा भटकती है और उनके परिवार वाले लोग जो है अंततः उनको गया मोक्ष दान कराते हैं, गया में जा करके बिठाते हैं। अंत में वहाँ पिंडदान करके उनको बिठा देते हैं। लेकिन जिनको बिठाया नहीं जाता, जिनको मोक्ष नहीं दिलाया जाता, वो प्रेत बन करके घूमते हैं। तो ये नुकसानदायक होते हैं या क्या? बिल्कुल नुकसानदायक होते हैं। लेकिन जो मानता है उसे ही प्रेत परेशान करेगा, जो नहीं मानता है उसको प्रेत परेशान नहीं करेगा। सब औरा का खेल है। जिसका औरा कमजोर होगा
उसके ऊपर भूत प्रेत तुरंत आ जाएंगे, जिसका ऑरा बहुत मजबूत होगा, उस पे नहीं असर, उसको नहीं असर करेगा। गुरुजी मुस्कान वाला केस बहुत मीडिया में हाईलाइट रहा और उसमें कहीं ना कहीं तंत्र विद्या का भी आया कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसकी दीवारों पे अजीब से चित्र थे, तंत्र विद्या की बात थी। फिर कुछ टाइम बाद ये भी आया कि वो लोग कर्ण पिशाचनी को भी साध रहे थे और आजकल कर्ण पिशाचनी वर्ड बहुत कॉमन हो गया, लोग बात भी कर रहे हैं। क्या है ये सब? देखिए, कर्ण पिशाचनी एक विद्या है और इस विद्या के बल से व्यक्ति जो है सिर्फ भूतकाल को बता सकता है, भविष्य नहीं बता सकता। जो पिशाच है, जो जिसका अभी प्रेत की चर्चा की, प्रेत का ही दूसरा नाम पिशाच है। अच्छा। वह आकर के आपके कान में बोलता है दूसरे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में जानना चाहता है। सिर्फ पास्ट बता सकता है, भविष्य नहीं, है ना, क्योंकि वह तो जीवित नहीं है, खत्म है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सौरभ की हत्या मुस्कान ने किया और साहिल ने मिलकर किया, ये खुद प्रेत हैं, जीवित प्रेत हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लोग जीवित प्रेत हैं और इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे तंत्र विद्या को भी बदनाम किया। इन्हें तंत्र मंत्र आता नहीं और तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करता। तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति भलाई के लिए अपनी विद्या को उपयोग करता है और विद्या को बढ़ाता है। तो इन्हें तो ज्ञान ही नहीं था। और कर्ण पिशाचनी में तो 21 दिन तक एक ही बंद कमरे में मैला को चला रह करके एक मंत्र का जप किया जाता है और अपने विष्ठा तक खाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च हो रहा है आजकल ये वर्ड और यूथ बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से हमारे युवा वर्ग को इस तरह के चीज़ों को सर्च ना करके अपने काम की चीज़ को सर्च करना चाहिए कि कैसे उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो, कैसे उन्हें बिजनेस की प्राप्ति हो, कैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, कैसे उनके परिवार में सामंजस्य और मधुरता आए। इसके करने से कुछ नहीं होगा, आप चाह करके भी नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचनी सिद्धि, ये सब सिद्धियां जो है बिना किसी गुरु के संसर्ग में रह कर के ही होता है। कहते हैं सक्सेस का शॉर्टकट है इसकी सिद्धि करना, 21 दिनों की सिद्धि करो और जो मन चाहे वो मिले। नहीं, वो नहीं कर पाता है लोग ना, बिना गुरु का तो हो ही नहीं सकता। मंत्र इंटरनेट पर नहीं मिल सकता ना, इंटरनेट का मंत्र नकली होता है। क्योंकि ऐसे रिसेंटली 2-3 केसेस आए कि लोग, तो इसी सब कारण से तो लोग हत्या तक कर दे रहे हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं घट रही है। और मुस्कान केस में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आ रही थी। मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। तंत्र मंत्र अगर सीखना ही है तो भारत में असम राज्य में मेयोंग एक ज़िला है जो तंत्र की भूमि कहा गया है। कामरूप कामाख्या भी एक ज़िला है जो साक्षात असम की गुवाहाटी में है। वहाँ आप जाइए, अच्छे गुरु की तलाश कीजिए और समाज की भलाई के लिए तंत्र को सीखिए। अपने प्राण, दूसरे का प्राण हरने के लिए और लेने के लिए नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के मारने के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को मारने के लिए नहीं। अगर आपको तंत्र सीखना है तो समाज में बहुत सारे रोगी लोग हैं, उनका रोग ठीक कीजिए, आप तंत्र की शक्ति ले लीजिए। बहुत लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए। खुद ही आर्थिक रूप से स्वावलंबन बन जाइए, खुद ही स्वस्थ हो जाइए। लेकिन आप अगर तंत्र मंत्र के सहारा लेकर के और उसके ओट में आप किसी की हत्या कर दे रहे हैं तो यह बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सज़ा आपको भी उसी तरह फांसी होनी चाहिए। गुरुजी, आपने कामाख्या देवी का जिक्र किया, जिनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि वहाँ पे एक वाइब्रेशन है। आप वहाँ गए हुए हैं, आप थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में। मैं तो वहाँ रहा हूँ, 1.5 साल रह करके सैकड़ों बार गया हूँ, जाते रहता हूँ, अभी भी जाना है मुझे। देखिए, वहाँ कामाख्या देवी, हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ हैं। शॉर्ट में मैं इतना बता दूँ कि एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी सती दोनों घर पर थे और सती के पिता राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह भगवान शिव से हो। सती ने प्रेम विवाह किया भगवान शिव से। राजा दक्ष प्रतापी राजा थे, वो भी अपनी बेटी का विवाह राजा से करना चाहते थे। तो चूँकि शक्ति और शिव दोनों एक साथ हो गए
राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी लोगों के राजाओं को और देवी देवताओं को, किन्नर गंधर्व को, राक्षस को, सबको निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। और सती को इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। फिर भी सती अपने पिता के पास उस यज्ञ में चली गई और जहाँ यज्ञ हवन चल रहा था उस हवन कुंड में कूद करके उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अपने प्राण को अंत कर लिया। तो सती माता को अग्नि कुंड से निकाल करके भगवान शिव ने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य किया। पूरी पृथ्वी प्रलय स्थिति होने लगी। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के अंगों को काटा और माता के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। जो जनन अंग है, जहाँ से हम सबका जन्म होता है, वह स्थान माँ कामाख्या का है। और माँ कामाख्या देवी के मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है वैशाख में। और जिस तरह महिलाओं को 4 दिन का महामारी मासिक धर्म का 4 दिन का समय होता है, ठीक उसी प्रकार माता का भी वहाँ 4 दिन का समय होता है। और माता नीलांचल पर्वत पर निवास करती हैं और नीचे में जलधारा एक नदी बह रही है। माता का पिंडी वहाँ पर है और माता का जन्म स्थान का पिंडी वहाँ पर है माँ कामाख्या में। और ऐसी मान्यता ही नहीं बल्कि ऐसा सत्यता है कि वह तंत्र की भूमि है। वहाँ पर लाखों वर्षों से लोग साधना करते आ रहे हैं। और वहाँ पर तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि मनुष्य को तोता बना करके पिंजड़े में लोग रख लेता था। एक गांव के बारे में सुना है मैंने कि अभी भी वहाँ मेयांग एक जगह है, वहीं पर। तो माँ कामाख्या देवी को बारंबार नमस्कार है। माँ कामाख्या देवी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। आप वहाँ जा करके दर्शन करें। चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ ये 3 महीना माता का दर्शन का विशेष महत्ता है। माँ कामाख्या देवी तुरंत मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी हैं और जो भी वहाँ जाता है खाली नहीं आता। आज लाखों लोगों की भीड़ लगती है माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। वहाँ हवन की भी विशेष महत्ता है। वहाँ आज भी भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे और भैंसे की बलि दी जाती है। एक बार आदि शंकराचार्य जी ने उस बलि को रुकवाना चाहा तो साक्षात स्वयं माँ स्वप्न में शंकराचार्य जी को बताया कि उन्हें अंधा कर देंगी। तो शंकराचार्य ने उस बात को वापस लिया और पुनः उस समय से 10वीं शताब्दी से लेकर अभी तक लगातार वहाँ पर जो बलि प्रथा है वो चलती आ रहा है। तो उसके पीछे कोई स्टोरी है, क्यों बलि दी जाती है, क्यों भैंस की बलि दी जाती है? देखिए, महिषासुर भैंस के स्वरूप में था। माता ने उसका वध किया था, माँ दुर्गा जी ने। और उसी समय से महिषासुर का वहाँ भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे की भी बलि दी जाती है। लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए वहाँ बलि चढ़ाते हैं और वहाँ बलि को ही प्रसाद के रूप में लोग पाते हैं। माता का जो पिंडीय स्थान है वहाँ पर पूरी तरह से भैंसा का और बकरे का मुंडी चढ़ाया जाता है। तो किसी खास अवसर पर या मतलब बलि तो सालों भर चलता है। सालों भर चलता है वहाँ। गुरुजी, अभी दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं और अभी आपने भविष्यवाणी की थी चुनाव रिजल्ट से पहले कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव लूज़ कर रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में चुनाव है और निश्चित तौर पर चुनाव का जैसे डेट आएगा मैं भविष्यवाणी करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो मेरे पास कैलकुलेशंस, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है, जो बिहार में मुख्य रूप से भूमिका है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की है। तीसरी 3 पार्टियां हैं जो मुख्य भूमिका में है। चौथी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पीके की भी पार्टी है, अभी नई पार्टी बनी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार में, मेहनत बहुत कर रहे हैं। जो मेरा कैलकुलेशन, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है, प्रशांत किशोर जी 0 पर आउट हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में कांग्रेस आउट हो गई। वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, वहाँ के मुख्य रूप से जो चेहरे हैं, पप्पू यादव जी भी हैं, जो पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा,
इन सब जगहों में उनका प्रभाव और प्रभुत्व अच्छा है। ओवैसी की भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जेडीयू है, पिछले चुनाव में तो आरजेडी ओवैसी है। की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था बिहार विधानसभा चुनाव लेकिन में। इस बार जो मेरा कैलकुलेशन है उसके आधार पर ओवैसी और पीके के वोटर्स आपस में टकराएंगे। दोनों के वोटर्स में मुस्लिम मतदाता हैं। मेरा कैलकुलेशन जो है 243 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी होने का मुझे दिख रहा है। जो बीजेपी पार्टी है वह सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होगा। और मुझे जो बीजेपी से अभी तक मीडिया में नहीं आया है, जो मुझे डार्क हॉर्स के रूप में 2 चेहरे दिख रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में संजीव चौरसिया और नित्यानंद राय, ये 2 ऐसे ताकतवर चेहरे हैं जो मुझे दिख रहे हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में, जो जिनका प्रभाव प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा। चलिए, अभी तो जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आपसे बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी लेंगे। आ जाने के बाद मैं बताऊंगा। वैसे तो मुख्यमंत्री के दावेदार सम्राट चौधरी जी भी हैं। बिल्कुल, बहुत मुखर भी हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं। मैं अगले पॉडकास्ट में डाटा मेरे पास सम्राट चौधरी का भी आ जाएगा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी तक जो परिपाटी रही है पिछले अगर 20 सालों का आप देखें तो जो भी डिप्टी सीएम बना है वह कहीं ना कहीं सीएम बनने के लिए पिछड़ गया है। आप जो चेहरा देखिए, तेजस्वी जी का भी देखिए और सम्राट चौधरी जी का भी देखिए, तो मुझे जो थर्ड मैन जो दिख रहा है वो तीसरा कोई चेहरा दिख रहा है। उसमें तीसरा चेहरा में संजीव चौरसिया भी हो सकते हैं, नित्यानंद राय भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार के चेहरे से तो चुनाव होगा। नीतीश कुमार के सुपुत्र भी फुल फॉर्म आजकल एक्टिव हैं, चुनाव में राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको अच्छा स्थान भी मिलेगा इस चुनाव में। जैसे जैसे डेट आएगा हम इस पर डिस्कस करेंगे। लालू जी की सेहत बड़ी खराब है, आजकल एम्स में है, तो क्या उनकी रणनीति काम आएगी या रणनीति से काम होगा इस चुनाव में? देखिए, लालू जी हमारे बिहार के गौरवशाली नेता रहे हैं और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरे पास जो नंबर सिस्टम है, लालू प्रसाद यादव 3, 1, 4 और 3, 7 अच्छे 7, 13, 4, 4 और 4, 8 और 1, 9, तो मेरे अनुसार कोई प्रासंगिकता लालू यादव जी की इस चुनाव में नहीं रहेगी। अभी गुरुजी, जो वक्फ को लेकर चल रहा है मामला, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के इलेक्शन में? और जो ये चेंजेस किए गए हैं ये कितने फेवर में रहेंगे? वक्फ बोर्ड का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा चुनाव में, लेकिन वोट बैंक बिहार में बटेगा और आरजेडी कांग्रेस दोनों साथ लड़ेगी तो ताकत बढ़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो ताकत घटेगा। 2 और पीछे से जो बैटिंग करने के लिए तैयार है योद्धा, जिसमें पीके की पार्टी और ओवैसी की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आपस में खींचतान में बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आएगी। चलिए, आगे बिहार इलेक्शन में देखते हैं कि बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी बन के उभरती है। एक और चीज़ थी गुरुजी, अभी कुंभ खत्म हुआ और कुंभ में तमाम तरह के दृश्य सामने आए। कुंभ ऑफ कोर्स बहुत महाकुंभ था, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, बट इसमें कई नाम आए जो बहुत प्रमुखता से मीडिया में आए। एक थे आपके IIT बाबा जिन्होंने सबसे ज़्यादा TRP ली, और एक थे हमारे शंकराचार्य जो बहुत विरोध भी कर रहे थे। क्यों नाखुश थे, क्यों इतना विरोध किया शंकराचार्य जी ने? देखिए, पहले IIT बाबा की बात करें तो हमारी मीडिया जो सोशल मीडिया है वह कहीं ना कहीं पूरे कुंभ को भटकाने का काम किया। कुंभ में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उसको नहीं दिखाया गया। गौ माता पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, यज्ञ भी बहुत हुए और बहुत सारे प्लानिंग जो थे सनातन धर्म के, धर्म संसद के, उन सब को गौण कर दिया गया और सिर्फ ग्लैमराइज किया गया
जिसमें IIT बाबा, ममता कुलकर्णी, हर्षा रिछाड़िया, ये 3 लोगों को प्रमुखता से सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया और कहीं ना कहीं हमारे टीवी मीडिया भी इन सबको प्रमुखता से दिखाया। दूसरी बात रही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, लेकिन उनके स्थान पर और भी 2-3 दावेदार हैं जो शंकराचार्य के पद के दावेदार हैं। वो अपने आप शंकराचार्य जी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जहाँ तक बात है, स्वरूपानंद जी महाराज सिद्ध संत थे, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी के बहुत बड़े उपासक थे। उनके शरीर रहते उन्होंने शंकराचार्य पद की घोषणा नहीं की थी और 2 शंकराचार्य बनाए गए, द्वारका पीठ के और ज्योतिष पीठ के। स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज शंकराचार्य हैं, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है स्वामी वासुदेवानंद जी शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, कुछ लोग मानते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये कंप्लीट विवादास्पद चीज़ें हैं। जब तक से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाएगा तो एक पीठ पर 2 शंकराचार्य हैं। इसमें कौन शंकराचार्य, सामाजिक रूप से शंकराचार्य किसको माना जाए, कौन शंकराचार्य असली हैं, कौन नकली हैं, कौन हैं कौन नहीं हैं, इन सब का अभी विवाद चल रहा है। लेकिन दोनों अच्छे संत हैं, महान संत हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी अच्छे संत हैं और स्वामी वासुदेवानंद जी भी बहुत अच्छे संत हैं, शीर्ष संत हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज़्यादातर राजनीतिक बातें करते हैं, तो राजनीतिक संत इनको हम राजनीतिक संत की संज्ञा देते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कभी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी उनके गुरु जी मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, कभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी योगी जी के खिलाफ बोलते हैं। संत महात्मा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता और किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना लगे कि आप किसी पार्टिकुलर एक पार्टी का पक्ष लेकर के उसके प्रवक्ता बने हुए हो और दूसरी पार्टी के लोग हैं उसे आपको शत्रु बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत तो सबका होता है। उनका वो स्टेटमेंट भी आया था कि किसी सरकार से मैं शंकराचार्य नहीं बना हूँ, मैं अपने ज्ञान से शंकराचार्य बना हूँ। तो वो तो बहुत श्योर नजर आ रहे थे। खुद कोई अपने आप को कैसे सिद्ध कर देगा? शंकराचार्य, हम भी शंकराचार्य हैं, हम भी शंकराचार्य हैं और कहने लगे और फॉलोअर बना लिए, शंकराचार्य हो गए, ऐसा नहीं होता है। शंकराचार्य ज्ञान से हैं तो क्या काशी विद्वत परिषद में उन्होंने सबको हरा दिया, सबके साथ कंपटीशन किया, सबको बता दिया कि अरे शंकराचार्य, आप अपने आप को सिद्ध करें कि हम शंकराचार्य हैं, वैसे नहीं होता है। आपको जनता मानना चाहिए, जनता आपको शंकराचार्य माने। एक भी व्यक्ति अगर आपको नहीं मानता है तो आप शंकराचार्य नहीं है। अगर संत, आज तो एक कलयुग में संत महात्मा खुद ही संत बन करके खुद ही शंकराचार्य, खुद ही महामंडलेश्वर, तो समाज में इतनी स्थितियां खराब है कि लोग अपने आप को महामंडलेश्वर और शंकराचार्य कहलाने के लिए, हमारे यहाँ शंकराचार्य की 4 पीठ थी, आज 200 शंकराचार्य घूम रहे हैं। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर खुद को कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ और एक भी जनता अगर कहती है, एक भी व्यक्ति कहता है कि मैं आपको राजनीतिक रूप से इस पार्टी के विरोध में बोलता हुआ देख आपको नहीं मानता, तो मेरे ख्याल से प्रश्न चिन्ह उठ जाता है शंकराचार्य पद पर। तो शंकराचार्य की पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उनको चाहिए राजनीति से परे बातों को रखें। उनका 16 मार्च से विशेष रूप से गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन भी शुरू होने वाला था और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम सुने थे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, जमीन पर कुछ भी नहीं दिखा। गुरुजी, पद की गरिमा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी हम शंकराचार्य की बात कर रहे थे, ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर बना दिया गया, मीडिया में आया, सवाल उठे, तो बाद में उस पद से हटा दिया गया। ये क्या था?
क्या महामंडलेश्वर बनना किसी के लिए भी इतना आसान है, और बनने के बाद उसे हटा देना क्या उससे भी ये आसान है? अखाड़ा में करप्शन है और पैसे का लेन देन का सारा खेल है। पैसा दिया, महामंडलेश्वर बन गई। पैसा जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। फिर पैसा पहुँचवा दिया गया तो महामंडलेश्वर बन गई। महामंडलेश्वर बनाने का जो खेल है, इसी से तो बदनाम होता है। सनातन धर्म की बदनामी इसी से होती है। तो हमारे धर्म को जो खतरा है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा है। बिल्कुल खतरा है। जिसका जो काम है वो काम करे। एक्टर का काम है एक्टिंग करना, समाज में एक्टिंग करे। एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वह शंकराचार्य बन गए, महामंडलेश्वर बन गए, यह तो दुखदाई है। लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस अपना उस काम से आगे बढ़कर वो अध्यात्म में आ रही है, वो साधना कर रही है और वो आगे इसी चीज़ को साधना करे, तो क्या वो बन सकती हैं? देखिए, सब कोई बन सकता है। पैसा दे तो सब कोई बन सकता है, और बिना पैसे दिए और तरीके हैं? बिना पैसा दिए कोई नहीं बनता। मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। आप महामंडलेश्वर पदवी पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। देखिए, महामंडलेश्वर पद बहुत ही सम्मानीय पद है, है और बहुत सारे महामंडलेश्वर अपने ज्ञान और अपने साधना के बल पर बने हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड एक्टर और एक्ट्रेसेस बन जाते हैं, तो जरूरत है आप साधु बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? गेरुआ धारण कर लिया आपने, साधु बन गया, आपको साधु लोग मान रहा है। आपके अंदर साधुता होनी चाहिए। आप सन्यासी बन जाओ। सन्यासी का पहला सीढ़ी आप देखो, महंत है, श्री महंत है, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य। अब आप बताइए श्वेता बहन कि आप 10th पास करने के बाद ही 12th करेंगे, कॉलेज में जाएंगी, +2 करेंगी, +2 करने के बाद ही आप पीजी करेंगी। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। नर्सरी के बच्चा को सीधे पीजी का सर्टिफिकेट दे दे, डॉक्टरेट दे दे। तो महामंडलेश्वर बनने का प्रोसेस क्या है गुरुजी? देखिए, महामंडलेश्वर बनने का प्रोसेस जो है, वर्षों तक आप किसी अखाड़ा में सन्यासी बन करके आप उस अखाड़ा के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए, गंगा मैया के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वेद के लिए, पुराण के लिए आप कार्य करते हैं। आप कथा करते हैं, आप यज्ञ हवनादि करते हैं। इसके बाद आप महंत बनते हैं, किसी एक संस्थान से महंत बनते हैं, फिर श्री महंत बनते हैं। इन सब के पदवियों के बाद बहुत सारे महंतों के द्वारा आप फिर महामंडलेश्वर बनते हैं, और हजारों महामंडलेश्वर के बाद आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं। तो सबका अपना अपना प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि कोई हवा में बन जाए, कल का शुरू कर दे और महामंडलेश्वर बन जाए। लेकिन ये सब तो सीधा सीधा है कि पैसा दिया और बन गया महामंडलेश्वर। तो क्या महामंडलेश्वर बनने से कोई फायदा होता है या कोई ऐसा मॉनिटरी फायदा है? क्योंकि अगर महामंडलेश्वर एक गरिमा है, पद है, इसके बाद सिक्योरिटी ले लिए, इसके बाद दबदबा हो गया, कहीं भी कार्यक्रम में गए, कहीं संस्थान में गए। महामंडलेश्वर एक रुतबा है पद प्रतिष्ठा का। लेकिन जो सच में सच्चा साधु है उसको कोई पद की जरूरत नहीं है। सच्चे संत जो हैं उसे कोई पद की जरूरत नहीं है, ना ही शंकराचार्य, ना ही महामंडलेश्वर, ना आचार्य महामंडलेश्वर, ना महंत, ना श्री महंत, ना आचार्य। संत तो संत होता है, एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ संत हुए हैं। तुकाराम जी, किन्नाराम जी, हाँ, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, तुलसीदास जी, ये सब संत थे। आज तो सब व्यापारी बन गए हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं धर्म का। संत, अच्छे संत भी हैं हमारे यहाँ, एक से बढ़कर एक अच्छे संत हैं, दिव्य संत हैं। हमारे निश्चलानंद जी पुरी के शंकराचार्य हैं, मूर्धन्य विद्वान संत हैं। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज भारत के जीवित मूर्धन्य विद्वान संतों में एक हैं। पहले स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे, मूर्धन्य विद्वान थे, दिव्य स्वरूप, दिव्य आत्मा, दिव्य काया, दिव्य उनके अंदर के ओजस्विता, एक महान संत थे। अभी निश्चलानंद जी हैं, है ना, भारती तीर्थ जी हैं, अच्छे संतों में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे संतों को देखिए आप, राजनीतिक परिक्रमा करते हैं लोग,
या तो राजनीति की परिक्रमा करते हैं या राजनीति के खिलाफ बोलते हैं। जो राजनीति में आ गया और राजनीति के पक्ष और विपक्ष बोलने लगा, तो जनता का विश्वास और संत की संतति दोनों में कमी दिखती है। संतों को बचना चाहिए इससे। गुरुजी, आप सच्चे संत की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि सच्चे संत कैसे मिलें, और संत के नाम पे मुझे याद आता है देवराहा बाबा की भी। तो देवराहा बाबा कौन थे? सुना है वो बचान पे रहते थे, एक बार उनके बारे में बताइए। देखिए, देवराहा बाबा, ऐसा वर्णन मिलता है कि देवराहा बाबा देवरिया स्थान से निकले थे। वहीं उनका, हालांकि उनके माता पिता के बारे में किसी को ज्ञात तो नहीं है, और 250 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने जीवन जिया था। देवराहा बाबा एक दिव्य संत थे जो पैर से आशीर्वाद देते थे। कोई भक्त जाता था तो उनके सर पर पैर रख करके आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा सिद्ध आत्मा थे जिनके पास हर प्रकार के लोग जाते थे। देवराहा बाबा को आज तक किसी ने भोजन करते हुए नहीं देखा। वह मचान पर रहते थे, मचान से उतरते नहीं थे। किसी भी व्यक्ति ने उनको ना तो भोजन करते देखा, न शौच करते देखा। एक छोटा सा वस्त्र धारण करते थे, न ठंड से डरते थे, न गर्मी से उनको परेशानी होती थी। एक ऐसे संत जिन्होंने नेहरू को भी देखा, इंदिरा गांधी को भी देखा। एक ऐसे संत जो अंग्रेजी हुकूमत को भी देखा। एक ऐसा संत, लोग बताते हैं कि 900 वर्ष के करीब उनकी आयु थी, कुछ लोग 700 वर्ष बताते हैं। मतलब कहीं भी प्रमाणिक रूप से उनका एज का वर्णन नहीं है, लेकिन वे एक दिव्य आत्मा थे, साक्षात शिव स्वरूप थे, एक अच्छे साधक थे। और उनके अंदर तो तपस्या, अनंत तपस्या थी। ठीक उसी प्रकार त्रिदंडी स्वामी जी थे जिनका हम लोगों ने दर्शन किया। त्रिदंडी स्वामी जी के आज शिष्य हैं जीयर स्वामी, जो बिहार में निवास करते हैं। जीयर स्वामी, त्रिदंडी स्वामी भी ऐसे संत थे जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराते थे, और पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में उनकी दिव्य शक्तियों का एक से बढ़कर एक कहानी है। और उनका भी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा थी। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ त्रिदंडी स्वामी हुए, देवराहा बाबा हुए, एक पशुपति बाबा थे, बड़े सिद्ध संत थे, बिहार के पटना में चिड़ियाघर के अंदर रहते थे और ब्रह्म स्थान में। तो हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक सिद्ध संत हुए हैं, और संतों की एक से बढ़कर एक माया है, एक से एक कहानी है। लेकिन जो भी संत होते हैं समाज के सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं, किसी एक व्यक्तित्व के लिए नहीं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, सबके लिए होते हैं। और संत सच्चा वही है जो सबके लिए सोचता हो। वसुधैव कुटुंबकम। गुरुजी, भारत के एकमात्र धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के बारे में कुछ बताएं। देखिए, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भारतवर्ष में पिछले कहा जाए 200-250 वर्षों में ऐसा मूर्धन्य विद्वान, इतना दिव्यता वाला संत कोई पैदा नहीं हुआ। धर्म सम्राट की उपाधि उनको मिली थी। उन्होंने राम राज्य पार्टी की स्थापना की थी गौ माता संरक्षण के लिए, और गो हत्या बंद हो। आज जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। यह जो स्लोगन है वह करपात्री जी महाराज का दिया हुआ है। करपात्री जी महाराज 1966 में इंदिरा गांधी जी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनसे मिल करके उन्होंने बात किया कि अब आप गो हत्या न हो, बंद होने के लिए एक कानून लेकर के आइए। इंदिरा गांधी जी ने उनको कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं किया। तो 1966 में गोपाष्टमी के दिन करपात्री जी महाराज ने हजारों साधु संतों के साथ, हजारों गौ माता के साथ पार्लियामेंट को कूच कर गए, संसद में कूच कर गए, और इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई। उसमें सैकड़ों साधु संत और गौ माताएं मरी। उसी समय करपात्री जी ने श्राप दिया था
कि जिस तरह से तुमने इस घटना को अंजाम दिलवाया है, आने वाला समय में तुम्हारे पीढ़ी का नाश हो जाएगा और जो भी पीढ़ियाँ अभी बची हुई हैं सब कहीं ना कहीं नष्ट होंगी गोपाष्टमी पर। तो इंदिरा गांधी की भी मृत्यु गोपाष्टमी पर हुई थी। और साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी का हत्या हो गया, उनके पुत्र संजय गांधी किस तरह गोपाष्टमी के दिन ही हुई है? नहीं, गोपाष्टमी के दिन नहीं हुए। ओके, गोपाष्टमी के दिन दोनों नहीं हुए। और संजय गांधी का प्लेन क्रैश में डेथ हुआ, राजीव गांधी का हत्या हुआ, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए इस एज में। इसके साथ साथ विवाह भी नहीं किया, उनका कोई परिवार भी नहीं बसा। तो कहीं ना कहीं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का श्राप है जो वृथा नहीं जाएगा, जो आज भी राहुल गांधी भुगत रहे हैं। हाँ, और करपात्री जी शीर्ष संत थे। उनके लिखे गए पुस्तकों पर लोग पीएचडी करते हैं, उनके ऊपर लिखे गए पुस्तकों को आज पढ़ते हैं। पूजा पाठ पद्धति में उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। बेहतरीन बात गुरुजी। नीम करौली बाबा का भी आजकल बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे स्पेशली लोग देखते हैं। कैंची धाम लोग बहुत जाने लग गए हैं आजकल, इसके बारे में कुछ बताइए, कौन है नीम करौली बाबा? एक अच्छे संत थे और भगवान हनुमान जी के परम प्रिय भक्त थे। उनके अंदर की साधना भी हनुमान जी की साधना थी। कैंची धाम उन्होंने स्थापित किया है। तो ऐसे संत बिरले होते हैं। हालांकि नीम करौली बाबा गृहस्थ थे, उनके बेटा बेटी परिवार सब लोग था। लेकिन जिस स्थान पर उन्होंने जो धाम स्थापित किया है उस जगह की भी वास्तु इतनी दिव्य है कि नीम करौली बाबा जीवित रहते कम, और उनके जाने के बाद उनका नाम यश की वृद्धि बहुत हो गई और अनंत समय तक रहे, ऐसी कामना है। हमारे दिल्ली में एक गुरुजी नाम के संत हुए। गुरुजी आप देखती हैं सभी कार के पीछे, स्पेशली पंजाबी जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा मानती है गुरुजी। जालंधर से थे गुरुजी और अच्छे संत थे, भगवान शिव के बड़े साधक थे। महाशिव की उपाधि प्राप्त है उन्हें, उनके जो भक्त उन्हें महाशिव बोलते हैं। हाँ, भगवान शिव के बड़े भगत थे और उनका दिल्ली में आश्रम है। इस तरह तो एक से बढ़कर एक संत, भारत भूमि तो संतों की ही भूमि रही है। एक से बढ़कर एक संत इस धरती पर आए हैं। तो गुरुजी के भी महिमा परंपार, जीवित रहते जितना नाम नहीं कमाया, शरीर छोड़ने के बाद उनको करोड़ों फॉलोअर हैं आज। नीम करौली बाबा वाले के भी करोड़ों फॉलोअर हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं। हाँ, जो देवराहा बाबा थे तो वो तो इंदिरा गांधी को भी सर पर पैर रख करके आशीर्वाद दिए थे। तो एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ संत थे और अभी भी संत हैं। ऐसा नहीं है कि संत नहीं है, बस आपकी आँख खोजने वाले आँख होना चाहिए, चक्षु, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, और वो उस तरह का दिव्य आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए। एक से बढ़कर एक संत हैं। गुरुजी, चलते चलते लास्ट में आप आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के यूथ कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली बहुत वीक है, तो आप उन्हें कोई मैसेज दीजिए ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग हो और अध्यात्म को बहुत पॉजिटिव वे में लें। देखिए, आज के युवा वर्ग को एक ही चीज़ बताऊंगा, नशा नाश का द्वार है। नशा मुक्त रहोगे तो नाश होने से बच जाओगे, चाहे वह सिगरेट है, शराब है या गलत तरह की संगति है, उससे दूर रहो और नारी का सम्मान करो। ऐसा मानो जैसे आप अपने घर में अपनी बहन को सम्मान की दृष्टि से देखते हो, अपनी बेटी के सम्मान की दृष्टि से देखते हो, अपनी माँ को सम्मान की दृष्टि से देखते हो, ठीक उसी प्रकार जब आप घर से बाहर निकलें तो यह महसूस करें कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है और यह माता भी हमारी माता है, यह बहन भी हमारी बहन है, यह बेटी भी हमारी बेटी है। जब आपके अंदर नारी के प्रति सम्मान जागृत हो जाएगी, जब आप नशा से मुक्त हो जाओगे, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। और आज के लोग
धैर्य नहीं है लोगों के पास, तुरंत गुस्सा। यूथ के पास धैर्य उसके तो नहीं पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है तुरंत आपको धन चाहिए, कर्म नहीं करना चाहते, तुरंत धन चाहिए। दूसरा तामसी प्रवृत्ति, मांस खाना, मदिरा पीना, इन सब से तामसी प्रवृत्ति आती है। इससे आपके अंदर धैर्य खत्म हो जाता है, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो धैर्य में, श्रद्धा में सबरी, सब्र में ही भगवान है। निश्चित तौर पर अगर आप विश्वास रखें, सब्र करें, तो आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी ज़्यादा अच्छे ज्ञान की बातें हमें बताई, हमारे व्यूवर्स को बताई। थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद।